तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ भाई, मुझे अंजलि का फोन आया, अभी अभी पता चला। क्या हो गया भाई? हाथी भाई पेड़ गिर गया? हाँ, तो मैं दुकान से निकल गया हूँ, आप ऑफिस से निकले क्या नहीं? जेठालाल तुम फोन रखोगे तब निकलूंगा ना मैं ऑफिस से। लेकिन मैंने कहा ऑफिस के फोन पे फोन किया, मैंने तो मोबाइल पे फोन किया, तो बात करते करते निकलो। जेठालाल हाँ ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, आप भी जल्दी पहुँचो, ठीक है? हाँ। आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह पोपट की रामायण हो गई और अभी हाथी भाई का टेंशन। साहब आप सर्कस में काम करते हैं? नहीं तो बोलो ना साहब, मेरे बच्चों को सर्कस बहुत पसंद है। किधर लगा है सर्कस? मैं उन्हें दिखाने लाऊंगा साहब। अरे ना बोला ना भाई, मैं सर्कस में काम नहीं करता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो साहब? अरे अभी तो आप ही बोल रहे थे ना, पोपट की रामायण, हाथी का टेंशन। क्या हो गया? वो आज काम पे नहीं आए साहब? अरे भाई, वो आदमियों का नाम है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, पत्रकार पोपटलाल और डॉक्टर हंसराज हाथी। सॉरी साहब, सॉरी। सॉरी नहीं, जल्दी चलाओ भाई, और डॉक्टर हाथी भाई के ऊपर पेड़ गिर गया है। हाँ साहब, हाँ। समझ में नहीं आता इतना भारी पेड़ गिरा कैसे? वो क्या है भाई साहब, मेरे पीठ पे खुजली हो रही थी और मेरे हाथ पीठ तक बराबर पहुंच नहीं पा रहे थे और मेरी खुजली बढ़ती जा रही थी और मुझे सामने पेड़ दिखा और मैंने पेड़ का सहारा लिया और मैंने अपनी पीठ पेड़ पर रगड़नी शुरू कर दी और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं यहाँ पेड़ के नीचे फंसा हूँ और आप लोग हंस रहे हो, ये सही बात नहीं है। अच्छा हेलो, यहाँ पे हरियाली होटल के बाजू में कोई डॉक्टर हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया है। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है क्या हुआ सर? अरे वहाँ हाथी के ऊपर पेड़ गिर गया तो डॉक्टर को बुलाया है। अरे एक हाथी जंगल से शहर में आ गया है। हाँ, और उसने एक डॉक्टर को अपनी सूंड से उठा के फेंक दिया और पता है उसके ऊपर एक पेड़ भी गिर गया। जंगल काटेंगे तो ऐसे ही होगा ना। कोमल, मेरे भाइयों को बताया कि नहीं? नहीं हंस, उनको फोन करना रह गया। अरे उनको भी जल्दी बुला लो। मम्मी मुझे फोन दो, मैं फोन कर देता हूँ। हाँ लो बेबी। पापा। हाँ बेटा। हंस रिलैक्स, गोकुलधाम वाले आते होंगे और फायर ब्रिगेड वाले भी आते होंगे। हेलो चाचा, चाचा मैं गोली बोल रहा हूँ। अरे गोली बेटा, कैसी हो तुम? और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रो रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हो ना? हाँ बोलो। पापा दब गए। कैसी बात कर रहे हो गोली बेटा? तुम्हारे पापा के नीचे कोई और दब गया होगा। तुम्हारे पापा नहीं दब सकते, हमारी हाथी फैमिली में कोई दब नहीं सकता। नहीं चाचा, सच में पापा पे पेड़ गिरा और पापा दब गए। क्या? हाँ। क्या हुआ? अरे अपने हंसराज भाई पे पेड़ गिर गया है। क्या? कहाँ बेटा? हमारे सोसाइटी के पास हरियाली होटल है, वहीं पे। आप जल्दी आइए ना चाचा प्लीज। तुम चिंता मत करो गोली बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो हमारी हाथी फैमिली से टक्कर ले सके। हम आ रहे हैं। ओके चाचा, ओके बाय। रिलैक्स हंस, रिलैक्स। अभी सब लोग आ जाएंगे ना, तुमको बाहर निकाल लेंगे। पापा मैंने फोन कर दिया, चाचा आ रहे हैं। अच्छा, हे भगवान, ये हादसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? हंस, तुम ठीक हो ना हंस? कोमल, मैं ठीक हूँ लेकिन बस हिल नहीं पा रहा हूँ। पापा डोंट वरी। वो बहुत बुरे फंसे हैं ये। थैंक गॉड कि इनको लगा नहीं है। हटो। अरे एक मिनट जरा हटना, एक मिनट। भाई साहब जरा एक मिनट। अच्छा हुआ आपसे भागे। देखे ना हंस कब से फंसे हुए हैं। हाथी भाई! बाप रे। हाथी भाई आप ठीक तो? आपको लगा तो नहीं? हाथी भाई ओके? कैसे हुआ सब? कोमल भाभी,
we're here for you. हाँ हाँ कोमल भाभी। क्या बेचारा फंसी गया? इतना बड़ा पेड़ गिरा है देख। हाथी भाई कैसे हुए ये सब? अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अब कुछ कीजिए, मुझे बाहर आना है। हम सबने बहुत कोशिश की हंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम सबने कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पाए। कोमल भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। I hope. हाँ प्लीज पापा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोमल भाभी हम सब आ गए हैं ना, तो ये पेड़ क्या पूरी दुनिया उठा सकते हैं। अरे पूरी दुनिया पहले इस पेड़ को उठाइए। हिम्मत देने के लिए बोलना पड़ता है। कोमल भाभी हम हैं आपके साथ। हाँ चिंता मत कीजिए। हाँ कोमल भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। चाचा जी, भिड़े मास्टर, अब्दुल पोपटलाल देखो मेरा क्या हाल हो गया। डॉक्टर हाथी चूहे की तरह फंस गया। मुझे निकालिए कैसे भी करके, मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाथी भाई आप बिल्कुल डरो मत, मैं दुनिया हिला दूंगा। ये भाई ये पहले पेड़ तो हिला के दिखा, दुनिया बाद में हिलाना। हाँ उठाओ मैं उठाओ पेड़। चलो चलो चलो। भाई साहब संभल के। वहाँ से ट्राई करो। एक मिनट, यहाँ से मिल जाएगा। अरे दो हाथ से करना यार, ये छाती को छोड़ दे। बाबा डॉक्टर बोले। एक मिनट, हाथी में को तकलीफ हो रही है शायद। छोड़ो। कोई हाथ मत लगाओ, कोई हाथ मत लगाओ। एक मिनट, हाथी भाई कोशिश की नहीं हो रहा। हाँ मुझे नहीं लगता ये पेड़ हमसे हिलेगा। हाँ अरे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। यू जस्ट चिल। पता नहीं क्या होगा इस देश का, आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में। कुछ नहीं होगा, आप शांति रखिए। ओके जल्दी आए तो अच्छा है। क्या हुआ, रिक्शा क्यों रोक दी? साहब आगे काफी भीड़ है, आपको जहाँ जाना जगह आ गया साहब। अच्छा अच्छा, कितना हो गया? सर 95। ठीक है रखो 100। एक मिनट भाई साहब। आ गया हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? हाथी भाई कहाँ है? जेठा भाई देखिए ना मेरा क्या हाल हो गया, जल्दी कुछ इंतजाम कीजिए। अरे बाप रे, हाथी भाई आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आपको फटाफट पेड़ के नीचे से निकालते हैं। कैसे चिंता नहीं करूं? जेठा बाबूजी मैं आ गया। आ गया? अच्छा शाबाश, चलो फिर पेड़ उठा। मतलब सब लोग मिलकर पेड़ उठाने की कोशिश करो। नहीं नहीं बाबूजी क्या बोल रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ हम नहीं उठा सकते। मैं फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। अरे भाई साहब मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। ओहो क्या होगा इस देश का, आधे लोग फिकर में फंसे हैं, आधे लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। अरे जेठालाल थोड़ी देर पहले सेम बात मैंने बोली। तो तूने बोला तो मैं नहीं बोल सकता, गुनाह किया मैंने ये बोल के। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? क्यों अभी बोला ना, मैंने यही बात बोली। नहीं जेठालाल ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ। अरे भाई तुम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? तुम पत्रकार हो, पत्रकार ही रहो, वकील बनने की कोशिश मत करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। भिड़े तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? तो मुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि तूने पहले बोला था? बोलने दो उसको, बोलना है तो। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल रहा था पोपटलाल के संयोग की बात है, जो मैंने बोला वही बोल रहा है वो, और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एक बार बोला था। अरे आ गए फायर ब्रिगेड आ गए। मेहता साहब देखे ना, कुछ कीजिए ना प्लीज। मेहता साहब। जेठालाल क्या हो गया डॉक्टर हाथी को? भाई साहब अगर आप फायर ब्रिगेड से हो तो आपकी गाड़ी कहाँ है? अरे मैं तो रिक्शा में घूमता हूँ भाई। तो आपका यूनिफॉर्म? कौन सा यूनिफॉर्म? नहीं नहीं भाई असली वाले फायर ब्रिगेड नहीं है, ये तो मेरा पर्सनल फायर ब्रिगेड है। क्या जब भी मेरे जीवन में कोई आग लगती है या कोई मुश्किल आती है ना, तो ये अपने सलाह सूचन से वो आग को बुझा देते हैं।
इसलिए प्यार से मैंने इनको नाम दिया है फायर ब्रिगेड। जेठा भाई, फिलहाल मेरे जीवन में आग लगी है, पहले मेरी मदद कीजिए ना। क्या आप लोग बात कर रहे हैं? डॉक्टर हाजी, ये क्या हो गया? जल्दी से कोई फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ, प्लीज जल्दी लगाओ। अरे भाई साहब, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को ऑलरेडी फोन कर दिया है, वो लोग आते होंगे, ट्रैफिक में फंसे होंगे। क्या होगा इस देश का? क्या हुआ? आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? सेंटेंस खत्म हो गया यार, कि आगे कुछ बोलना है? क्या बोलना है? ये कि आधे लोग फिक्र में हैं, आधे लोग ट्रैफिक में हैं। अरे अभी ये लपन छपन छोड़ो और पेड़ उठाओ। बापूजी, मैंने बोला ना, हम लोग मिलके ये पेड़ उठा नहीं सकते। और उठाना था दूर, इस पेड़ को जरा सा हिला भी नहीं सकते। वो फायर ब्रिगेड को बोला है ना, फायर ब्रिगेड आते ही इस पेड़ को जड़ से उखेड़ के फेंक देंगे। जेठालाल, ये पेड़ तो जड़ से ऑलरेडी उखड़ चुका है। हाँ, मतलब इस पेड़ को इस जगह से उखेड़ के खदेड़ देंगे। बस खुश। अरे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? आते भाई, थोड़ी धीरज रखिए, बस फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे। तब तक ये तो बताइए, इतना बड़ा पेड़ आप पे गिरा कैसे? जेठा भाई, मेरी पीठ पे बहुत जोर से खुजली हो रही थी। तो मुझे ये पेड़ दिखा, मैंने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई। अब पता नहीं पेड़ को गुस्सा आ गया कि क्या हो गया, ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया। क्या? हाँ, सब पेड़ गिर गया। ये क्या बोल रहे हैं हाथी भाई आप? अरे कैसे बात कर रहे हैं यार भाई? देखिए, मेरी आप सबसे विनती है, मैं जो एक बार बोलूं वो सुन लीजिए, मुझसे बार बार नहीं बोला जा रहा है। तो डॉक्टर दादी, सॉरी, लेकिन लास्ट बार बता दो कि यह पेड़ आप पर कैसे गिरा? यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? हाथी भाई पे थोड़ी दया रखो भाई। कैसी परिस्थिति में वो लेटे हैं, बार बार पूछ रहे हैं क्या 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 बोला? ध्यान किधर है आपका? जेठालाल, मैंने नहीं सुना, ऐसा नहीं है, मैंने सुना, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। अच्छा ऐसा? तो बराबर है, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है हाथी भाई कि आपने पेड़ से अपनी पीठ खुजाई और इतना बड़ा पेड़ गिर गया। ये कैसे हो सकता है? काइतरीस का हाथी भाई, इतना बड़ा पेड़ से खुजाने से कैसे? भाई जो हुआ है वो सच सच बता दीजिए हाथी भाई, हम नहीं कुछ बोलेंगे। अरे वो झूठ थोड़ी बोलेगा। इतना बड़ा पेड़ ऐसे गिर गया? पर अंजलि भाभी, ये हुआ है हकीकत में, देखो ना। आजकल तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाथी भाई, बुरा मत मानना, आपका नाम हाथी है, पर आपके शरीर में हाथी वाले गुण थोड़े हैं कि आप पीठ खुजाएंगे और इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पीठ खुजाने से ही पेड़ गिरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से साइंस को ज्योग्राफिकली देखा जाए तो आजकल सारे रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बन रहे हैं, तो इसलिए पेड़ों को पानी मिलता नहीं, फिर रास्तों में खुदाई होती है, इसलिए पेड़ तो गिरेंगे ही ना। सही बात है। Right. He's got a point there. बराबर है यार भाई, उसी की वजह से पेड़ की जड़ें कमजोर हो गई होगी। बराबर। और ऊपर से बेचारे हंस के नसीब खराब कि पीठ खुजलाने के लिए यही पेड़ मिला। लो, आ तो એવું થયું, કાગનું બેસું ને ડાળનું પડવું। कावळा बसायला आणि फांदी तुटाला एकच गाठ। मतलब आपने अभी कहावत बोली ना, वो मैंने मराठी में बोली। वो आपके मराठी में भी कागड़ा ही डाल पर बैठता है? हाँ। ऐसे कैसे कागड़ा कोई पसंद किया? अगं भाई, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। सोचना पड़ेगा, कौवा। अरे मनोज, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, एक काम करो, वो टर्निंग पे डाइवर्जन का एक बोर्ड लगा दो। जाओ जी। कहाँ रह गए फायर ब्रिगेड वाले? हम लोग फायर खड़े यहाँ पे, कभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ अटक गए? अरे भाई, मैंने सुना है यहाँ एक हाथी पर पेड़ गिरा है। कहाँ है? मुझे एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचना?
फोटो खींच ले मेरा फोटो खींच ले खींच बस। यहाँ एक आदमी पे पेड़ गिरा है और तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाने के लिए फोटो खींचना है। बापूजी शांत हो जाइए बापू। अरे वो देखना। बापूजी आप शांत हो जाइए बापूजी। अब मैं बोलता हूँ आप शांत हो जाइए बापूजी। अरे ये भाई है इधर, ये इनका नाम खाली आती है, सचमुच के आती नहीं है। डॉक्टर हंसराज आती नाम है इनका। सही बात है, बदमाश। वो सिविल सेंस एट ऑल। भाई साहब बात करते हैं आप, यहाँ कोई पिक्चर चल रही है क्या? आप जाइए यहाँ से प्लीज। चलो भाई चलो निकलो। सॉरी सॉरी भाई साहब। क्या है बोलो देखो यार। परेशानी में फोटो खींचना है। बापूजी आप शांत हो जाइए। गया वो गया आदमी गया। जेठालाल ये तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर में और लोग आएंगे, क्योंकि लगता है शहर भर में अफवाह फैल गई है कि पेड़ के नीचे कोई हाथी आ गया है। पता नहीं ये अफवाह कौन दूर करेगा। जेठालाल ये तो चला गया, लेकिन थोड़ी देर में और लोग आएंगे, क्योंकि लगता है शहर भर में अफवाह फैल गई है कि पेड़ के नीचे कोई हाथी आ गया है। पता नहीं ये अफवाह कौन दूर करेगा। मैं करूंगी अफवाह दूर। रीटा, रीटा रिपोर्टर। आपकी अपनी रीटा रिपोर्टर कल तक से। यहाँ पे जल्दी आ, ये सब टीवी पर दिखा और अफवाह दूर कर जल्दी। रीटा प्लीज। हाँ दया भाभी। डॉक्टर आती है कहाँ? यहाँ फंसे है, कब से फंसे है रीटा? मैं इधर हूँ। बाप रे, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। कैमरा ऑन करो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। यहाँ कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है, बल्कि हो रही है एक रियल कहानी हाथी की। शहर में ये अफवाह फैली हुई है कि हमारे शहर में जंगल से भागकर एक हाथी आ गया है और उसके ऊपर गिर गया है एक बड़ा सा पेड़। अरे भाई मैं तो ना जंगल का हाथी हूँ ना जंगली हूँ, मैं तो डॉक्टर हाथी हूँ। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये देखिए गौर से, ये है वो पेड़ जो उस हाथी पर गिरा है और ये है वो हाथी जो उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। ये हाथी वो सूंड वाला हाथी नहीं है, बल्कि ये हाथी है गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर हाथी। अरे देखिए ना, क्या कोई डॉक्टर हाथी पेड़ के नीचे आके दब गया है। क्या? अरे ये आपको क्या हो गया? क्या? अरे आपकी आधी मूंछ कट गई। गौर से देखिए इन्हें। आइए अब इनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाथी, आप इस बड़े से पेड़ के नीचे इतनी बुरी तरह से दबे हुए हैं, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैमरा किधर? इधर आओ, इधर आओ। कैमरा कहाँ? देखिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बचपन में मैं कई बार पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, लेकिन किसी दिन पेड़ मेरे ऊपर चढ़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्लीज मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाया जाए। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि देखिए एक डॉक्टर पेड़ के नीचे कैसे फंस गया। मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मुझे बचाया जाए। और मैं क्या बोलूं, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो ये थे हाथी भाई। अब अरे थे क्या? अभी भी डॉक्टर आती है। ओ हाँ सॉरी। शाबाश बापूजी। हाँ मेरा मतलब है कि हाथी भाई से हम बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं उनकी धर्म पत्नी से। कोमल भाभी, हाथी भाई इस वक्त इतनी दयनीय हालत में है, उनकी हालत इतनी खराब है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए हमारे दर्शकों को, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? अरे रिपोर्टर है कि डॉक्टर है, सबको पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है, सब फर्स्ट क्लास फाइन। मेरा मंगलसूत्र मुसीबत में है, मुझे मेरी हंस की बहुत फिक्र हो रही है। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज उनको जल्दी से बाहर निकालिए प्लीज। सही बात है, थैंक यू कोमल, आई लव यू। देखा आप लोगों ने, ये होती है सच्ची भारतीय नारी, जिसकी चिंता शुरू होती है अपने पति पर और खत्म भी अपने पति पर ही होती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी तक हाथी भाई को बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खड़ी है हाथी भाई का साथ देने के लिए। क्या होगा इस हाथी का? क्या ये हाथी यहाँ से बच पाएगा? बने रहिए कल तक पर। बहुत टाइम लग गया है, इतना ट्रैफिक है। शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंचा। देखो तो। अरे भाई साहब क्या हो रहा है? कुछ कीजिए तो सही। फायर ब्रिगेड अब तक आया क्यों नहीं?
इतना लेट कैसे हो गया? भाई साहब आप इतनी देर से बोल रहे हैं फोन किया तो कहाँ है फायर ब्रिगेड? बस आ जाएंगे, अभी नजदीक में ही है, अभी आते ही होंगे। क्या अहमदाबाद से आ रहा है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को एड्रेस दिया कि नहीं? कि खाली फोन करके बोल दिया फायर ब्रिगेड पेड़ गिरा है आ जाओ। जनरल लगता है फायर ब्रिगेड से फोन आया है एड्रेस पूछने के लिए। ये अय्यड़ी, यहाँ बेचारा हाथी पेड़ के नीचे फंसा है और तुझे मजाक सुन रहा है। शाबाश बापूजी। बापूजी, हाँ अरे लेकिन वाकई में किसी का फोन बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? गोली बेटा, मेरा फोन बज रहा है, मेरा हाथ जेब तक नहीं पहुंच रहा है, जरा आके देखो ना बेटा किसका फोन है। एक मिनट बाबा, आता हूँ। अरे अरे बाप रे बाप। अरे ऐसी हालत में कौन गधा हाथी भाई को फोन कर रहा है? अरे पर मेरे फोन करने वाले को क्या मालूम कि हाथी भाई इस हालत में पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाँ बाबा, फोन इधर इधर बेटा, मेरा हाथ तो नहीं जा रहा। निकालो बेटा निकालो, बस बस बस, हाँ, खींचो 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 खींचो, बाहर आ जाए, खींचो खींच लो बेटा, हो सकता है पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो। हेलो, कौन? एक मिनट अंकल, पापा कोई पेशेंट का फोन है। अबे डॉक्टर खुद पेशेंट बना हुआ है और पेशेंट के फोन आ रहे हैं। लो पेशेंट भी है अभी हाथी भाई और इम्पेशेंट भी। ला बेटा, बात तो करनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ला। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो डॉक्टर हाथी भाई, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए विकास भाई, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरा अंगूठा दरवाजे के बीच में आ गया है, बहुत बहुत खून बह रहा है, आप प्लीज घर आकर मेरा ड्रेसिंग कर दीजिए प्लीज। विकास भाई, आपकी तो सिर्फ पाँव की उंगली दब गई है, मैं तो पूरा पेड़ के नीचे दब गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ विकास भाई, मुझ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दबा हुआ हूँ। क्या? आप आज किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। ओके डॉक्टर साहब। ओके बाय। भगवान। अरे गोली बेटा, फोन अपने पास ही रख, वापस बोलना तो। बेचारे हाथी भाई कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हाथी भाई को मानना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में भी अपनी डॉक्टर की फर्ज नहीं चूकता। देखो तो कितने कमिटेड हैं। पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो भाई साहब, आप यूं हाथ बांध के क्या खड़े हुए हैं? कुछ कीजिए, फायर ब्रिगेड कब आएगा आपका? हाँ कब आएगा मम्मा? बापू जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सर वो हाँ वरना एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं क्या नहीं। नहीं कुछ बोला तू? नहीं कुछ नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोला? अभी तो बोला चाचा जी, इसने बोला कि आप शांत हो जाइए वरना फायर ब्रिगेड की जगह पर आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। थैंक यू भाई, भिड़े बापू जी की चिंता करने के लिए थैंक यू। हाँ। अरे जेठालाल, थैंक यू बोलना है तो मुझे बोलो, इसने तो बोल दिया था कुछ नहीं बोला, वो तो मैंने बोला जो इसने बोला। आप भाई तुमको भी थैंक यू भाई, बस थैंक यू। इट्स ओके। सोडी मुझे बाहर निकालो। फिक्र ना करो और मैं आ गया हूँ। इस पेड़ को तो उठाकर यूं फेंक दूंगा। शाबाश सोडी, शाबाश शाबाश। वेरी गुड शाबाश। सोडी आ गया, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओए हाथी भरा, चिंता मत करो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। अरे मुझे तुम पे भरोसा है पूरा। सूरी भाई तो पेड़ उठा ही लेंगे। चल रोशन चल, सूरी भाई कोशिश, सोडी जोर लगा के। सोडी बोलो सोनिहाल। यस यू कैन डू इट सूरी भाई, कम ऑन। अरे भाई नहीं उठ सकता, इतना वजनदार पेड़ है भाई, ऐसे थोड़ी हाथों से उठेगा। सोडी जोर लगा, मुझे बाहर
तो मैं उठा के ही छटूंगा। ओए इसकी तो सोनी बहुत बढ़िया बस थोड़ा और भाई थोड़ा और। अरे क्या थोड़ा और या खड़े खड़े सोनी को सलाह सूचना क्या दे रहे हो? जाओ सोनी की मदद करो, जाओ। बापूजी सही कह रहे हैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो पहाड़ को भी चीर के रास्ता बना सकते हैं। चाचा जी जेठा भाई किसी भी तरह मुझे बाहर निकालने आने दो मुझे आने दो। मेहता साहब मैं आ गया हूँ। मेहता साहब मुझे आने दो जरा। पोपट लाल वहाँ जाके मदद करो, इधर जगह नहीं है भाई। जोर लगा के। ये जोर लगा, जोर लगा। अरे क्या आने दो, क्या चुपचाप खड़ा है? अरे हाथ लगा तू। हाँ भाई लेकिन कहीं जगह नहीं मिली चटनी। आ जाओ भाई। अरे घर पे जाओ भाई, इसको मदद करनी नहीं है कोई। मैं जगह ढूंढता हूँ। चलो चलो, जोर लगा के हंसा। अरे हंसा नहीं होता है भाई, हैसा होता है हैसा। वही जोर लगा के पेड़ को उठाओ, मतलब चलो जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। आपको क्या लगता है ये लोग इतना बड़ा पेड़ उठा पाएंगे? पता नहीं, देखते। चाचा जी ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्या जोर लगा है? थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पैर उठाओ। अरे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल। मिसल मैं क्या भिड़े मास्टर, हाथी भाई कुछ बोल रहे हैं। हाथी भाई भिड़े मास्टर क्या हुआ? खाने की चीज का नाम मतलब मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। भिडे हंग्री मैन इज ऑलवेज एन एंग्री मैन भाई, अभी गुस्सा मत करो। नहीं भाई नहीं, अरे तो हिल ही नहीं रहा है। बहुत वजनदार है। हाँ बाप रे। यार बहुत पुराना पेड़ है तो इसलिए वजन। भगवान वो रोशन आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, वो नहीं तो मैं पेड़ को तो यूं उठा देता। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हमारे हाथी भाई को जल्द से जल्द सही सलामत इस पेड़ से बाहर निकाल दीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी 6 बजे उठकर गरीबों को गर्मा गर्म बादाम पिस्ता वाला सीरा खिलाएंगे टप्पू के पापा। अरे तू हर बार तेरी मानता में इस गरीब को क्यों घसीटती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। ऐसी तकलीफ हो तो टप्पू के पापा मैं चली जाऊंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा लेकिन 6 बजे का टाइम थोड़ा बदले नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, समय में थोड़ा फेरफार हुआ है तो समय चाहती हूँ। नया समय स्वीकार करना। नया समय है सुबह 4 बजे। अरे सुबह 4 बजे कौन सा गरीब उठ के गरम गरम सीरा खाता है? 6 का 8 करने का था, 4 कहाँ कर दिया तूने? 8 कर। सॉरी लेकिन एक बार ही माता का समय बदल सकते हैं, बार बार समय बदलेंगे तो माता जी गुस्सा करेंगे। ठीक है अबे, हाथी भाई के लिए थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लूंगा। सुबह 4 बजे गरीबों को गरम गरम सीरा खिला के आऊंगा। थैंक यू। थोड़ा सीरा ज्यादा देना तो मैं भी खा सकता हूँ ना थोड़ा। हाँ हाँ माता जी का प्रसाद ही है। हाँ हाँ वो तो। पेड़ उठना तो दूर 1 इंच हिला नहीं पाए हम मिलके। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई इतना भारी पेड़ हमसे नहीं उठेगा, वो फायर ब्रिगेड वाले ही आके इसको हटा सकते हैं। सही कह रहे हो जेठालाल। कब आएंगे वो लोग? हाँ मैम आ जाएंगे, जस्ट चिल। हेलो, किसका बोले?
मम्मी वाले गए? अरे तो उसको बोल कब आएगा? ये हाथी बेचारा कब से यहाँ फंसा है? नहीं एक सेकंड सुनाई नहीं दे रहा था। पोपटलाल को फायर ब्रिगेड का फोन कैसे आएगा? जी मैं पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। हाँ देखो 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 क्या नजारा है माधवी। पेड़ के नीचे हाथी है, ऊपर पोपट बैठा है। मिस्टर पोपटलाल, आपने तूफान एक्सप्रेस में अपनी शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ वो शादी का इश्तिहार मैंने दिया है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती थी। हम आपके घर कब आ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर। आप मेरे घर आना चाहते हैं? लेकिन अक्सर तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना रिश्ता लेकर, तो फिर आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब आप लड़के नहीं रहे, अब आप आदमी हो गए, और इस उम्र में तो आपके लड़के के ब्याह की बातें होनी चाहिए थी। मेहता साहब, मजाक का भी कोई वक्त होता है। ये कोई वक्त है मजाक का? तो शादी के रिश्ते का भी वक्त नहीं है अभी। हाँ बोले नहीं मैं लाइन पर ही हूँ। वो क्या है ना, आजकल लड़के वाले कहते तो हैं कि उनका खुद का घर है, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए घर देखने आना था, और फिर शादी की बात भी कर लेंगे। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? नहीं अगर ऐसी बात है तो आप आइए बेशक आइए। मेरा घर सच में मेरा ही है। ठीक है, तो फिर आज 7 बजे के बाद मिलते हैं। हाँ आइए। बस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचकर आप किसी से भी पूछिएगा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो आपको बता देंगे। मैं बहुत फेमस हूँ ना अपने एरिया में। ओके बाय। हाँ जी ओके बाय। अगर पोपटलाल की शादी तक मैं इसी पेड़ के नीचे फंसा रहा तो शादी की मिठाई कैसे खाऊंगा? चलो दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर देखने आ रहे हैं। हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो भाई। जल्दी निकलो मतलब क्या? हम लोग टाइम पास करें यहाँ पे? और भाई क्या पोपटलाल हम नहीं चाहते कि हाथी भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए? सॉरी। एक बार मुझे बाहर आने तो। अब हम कोई चींटी तो है नहीं कि हाथी भाई को तुरंत निकाल लें। चींटी? भाई चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अच्छा हाँ। अगर हम लोग चींटी होते तो मेरे ख्याल से अब तक हाथी भाई बाहर होते हैं। सही बात है। बिल्कुल। तारक ये सब छोड़िए, पहले ये सोचिए कि अभी हाथी भाई को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे। गजराज भैया, वनराज भैया, अरे दो तो हाथी और आ गए। ऑन कर। ये हाथियों का झुंड मिलकर हाथी भाई को जरूर बचा लेगा। आइए जल्दी आइए। चाचा गजराज वनराज आ गए, मेरे भाई आ गए। मैं बाहर निकल जाऊंगा। हड़ू आराम से। वनराज चाचा। कोली बेटा। गजराज चाचा देखिए ना, पापा कब से पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, कुछ कीजिए ना। अरे चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हाँ चलो चाचा। चलो। तो देखिए दर्शकों, अब यहाँ पर हाथी भाई के अपने सगे भाई गजराज जी और वनराज जी आ चुके हैं, जो किसी भी महाबली खली से कम नहीं है। कहते हैं ना कि खून अपनों की आवाज सुन ही लेता है। अब तो ये लोग चुटकियों में इस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हाथी भाई की आजादी तय है। आराम से। कब से फंसे हैं हम? हंसराज भैया, अरे आ गए तुम लोग। हम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे जल्दी बाहर निकालो। हाँ, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन इस पेड़ की इतनी जरूरत जो आप पे गिरने की हिम्मत की, इस पेड़ का नामो निशान हम मिटा देंगे। हाँ जल्दी। नहीं, उसमें पेड़ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे पीठ में बहुत तेज खुजली आ रही थी और मेरा हाथ पीठ तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे पेड़ दिखा और पेड़ पे मैंने अपनी पीठ खुजानी शुरू कर दी
और फिर पता नहीं पेड़ कैसे गिर गया, मुझे खुद नहीं पता चला। पीठ खुजाने से पेड़ गिर गया। वाह भैया वाह, आपने तो साबित कर दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली हाथी हो। मेरा मतलब हाथी खानदान के आप सबसे शक्तिशाली मेंबर हो। हमारे खानदान का सबसे बड़ा कारनामा आपने कर दिखाया। हाँ भाई। कारनामा मतलब आपने भी ऐसे सब कारनामे किए हैं? अरे गोली बेटा, हाथी फैमिली ने तो ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं। सही बात है बेटा। जानते हो गोली बेटा, एक बार कुएं में 10 लोग डूब रहे थे। किसी को तैरना नहीं आता था और हमारे पिताजी ने उन्हें बचाया। दादाजी ने? कैसे? सिंपल, पिताजी कुएं में कूद गए और पानी के साथ सारे लोग ऊपर उड़ गए। सही बात है बेटा। ये डिब्बे हैं, इनको बोल ये सब बातें बाद में करे, पहले हाथी को बाहर निकालने के लिए कुछ करे। हाँ 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 भाइयों जल्दी करो, लड़की वाले घर पे आ रहे रिश्ता लेकर। सुना आप लोगों ने चाचा जी ने क्या कहा? भाई जल्दी करो। चलो वनराज। बस 2 मिनट और। टिलका वो वार्म अप में ही थक न जाए। मम्मी नहीं बेटा, नहीं थकेंगे। मुझे लगता है दोनों जोर से झाड़ के ऊपर ऐसे कूदेंगे ना, झाड़ अपने आप ऐसा खड़ा हो जाएगा। पिताजी से प्रेरणा शायद लेके। मुझे पेड़ उठाने आए या कुश्ती करने? खुदाई जाने। अरे ये अब्दुल, ये लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। हाँ भाई प्लीज जल्दी करो भाई। हाँ, रिश्ता आने वाला है ना। नहीं चाचा जी, हाथी भाई को तकलीफ हो रही होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आओ गजराज भाई, चलो चलो। ऑल द बेस्ट। अरे गोली, हम आ गए ना। अब मैं निकल जाऊंगा, मेरे भाई। चिंता मत करो। जय बजरंग बली। निकल जाऊंगा। हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो। अरे अरे अरे, एक मिनट भाई, ज्यादा शोर मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाथ उनका सरक जाएगा तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। एक बार हाथी भाई पेड़ से सही सलामत बाहर आ जाए, फिर बाद में जितना विजय ऐसा करना। हाँ? अरे रुको भाई, वो चिंता मत करो। थोड़ा और जोर दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। शोर नहीं। हाथ नहीं दे पाऊंगा, हाथ नहीं दे पाऊंगा, दिक्कत हो रही है। आदि भाई सरक जाओ, नीचे से, इस तरफ आ जाओ। इतनी जगह नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा।
अरे ऊपर करो। अरे नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? अरे नहीं थोड़ा सा और इसके लिए पैसे दे इनको। अरे मेरे पैर नहीं हिल पा रहे। टप्पू के पापा, अगर ये लोग नहीं निकल पाएंगे तो हाथी भाई को कौन निकालेगा? फायर ब्रिगेड। मेरा क्या होगा? थोड़ा सा और बढ़ कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भाई, वो दो हाथी मिलके ताकतवर कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या कर दिया? जरा अकेले रह गए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा हाथ में पेड़ पकड़ो भाई। बजरंग मालिक। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये बंदराज भाई ना मेरा पैर के ऊपर पैर रख दिया। जल्दी पैर हटाओ, कहीं मुझे निकालने के चक्कर में किसी और को हॉस्पिटलाइज मत करा देना मेरे भाई। तो अय्यर भाई इन्होंने जानबूझ के थोड़ा ही किया है भाई, ये पेड़ हटा रहे हैं, आप अपना ढंग से खड़े रहो ना प्लीज। सॉरी। आता बकरी काटता ऊँट पेटू। म्हणजे मतलब बकरी निकलने गया पर ऊँट फंस गया। हाँ। आपकी मराठी कहावत में क्या फंसता है, बकरी या ऊँट? जहाँ तक मुझे पता है हमारी मराठी में कोई ऐसी कहावत ही नहीं है, नहीं कहो? नहीं। हाँ नहीं है। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है? सोचने वाली बात है। अरे बनाओ, कहावत बनाओ, ऐसी परिस्थिति में काम आती है। नया भाभी ना हाथी पर आगो बाहर निकाल रहे हैं, ये ऊँट बकरी बीच में कहाँ से आ गए? अरे सोडी भाई, मेरे कहने का मतलब अरे भाई मुकने आवे केवतनी पुछड़ी पकड़ीने बैठी છે ક્યારની। म्हणजे वाघाचे पंजे। चलो भाई जल्दी करो, हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो, वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर पर आने वाले हैं। पोपट भाई, मैं यहाँ लकड़ियों के नीचे पड़ा हूँ और आपको लड़कियों की पड़ी है, ये सही बात नहीं है। उधर से सोनी उधर से हाथ लगा, जोर से हाथ लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुल धाम सोसाइटी के सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए हाथी भाई को बचाने की एकजुट कोशिश कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लोग हाथी भाई को बचा पाएंगे या नहीं। सॉरी एक डाली टूट गई, सॉरी। अब बोलिए। तो देखा आप लोगों ने कि इनके प्रयास से एक डाली टूट चुकी है। इसी तरह धीरे धीरे ये लोग इस पूरे पेड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर और देखते रहिए कहानी हाथी की। और सिर्फ देखते मत रहिए, अगर आपको मदद करने की इच्छा हो तो आइए। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि हम पेड़ यहाँ से हटा पाएंगे। वो भी बोल दो ना। मैं बोलती हूँ आप। हाँ ठीक। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। फिर आप देखते रहने का ही बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मदद करने के लिए। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ आके गोकुल धाम सोसाइटी की एकता का हिस्सा बनना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं पाउडर गली गोकुल धाम में। देखते रहिए कल तक। गोकुलधाम नहीं, हाँ। वो हरियाली के सामने। अरे हाँ, गोकुलधाम किधर भेज रहे हैं भाई? ये हरियाली होटल, एसवी रोड हरियाली होटल। और कोई इनाम नहीं है इसमें। आप ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे कोई इनाम मिलेगा, कोई आके मदद करेगा तो। कोई इनाम नहीं है, एक भावना, एक सेवा है। सेवा, बेचारे हाथी भाई फंसे हैं, तो जिसके मन में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो वो मेहरबानी करके इधर आए। थैंक यू। और ये थे हमारे नए रिपोर्टर मेरी मदद करने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। सॉरी गोली, सॉरी कोमल भाभी, हम हंसराज भैया को नहीं निकाल पाए। सॉरी भैया, पेड़ हमसे नहीं उठा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ट्राई तो किया ना। सॉरी हाथी भाई, सॉरी। कुछ करते हैं हाथी भाई। फायर ब्रिगेड कब आएगा? हाथी भाई कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। क्या भरा हुआ है इसके? क्यों? तू
तू कब चली गई वहाँ से? कहानी हाथी की, ये कहानी अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी भी हाथी भाई इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द में हैं। हाथी भाई के दोनों भाई गजराज और वनराज जी यहाँ पर आए। ये उन लोगों में से हैं जो लोग अपनी एक उंगली से नारियल तक फोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग भी इस पेड़ को उठाने में नाकामयाब रहे। हाथी भाई का दर्द बढ़ता जा रहा है। हमें इंतजार है अभी भी मदद का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। पता नहीं अब हंस को बाहर कैसे और कौन निकालेगा। मैं निकालूंगा। कौन निकालेगा मुझे? मैं निकालूंगा। निकालोगे? भाई कोई बच्चे को बोलो भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे निकाल पाओगे? आंटी, मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा। वेरी गुड बेटा। ये बच्चा कैसे मुझे निकालेगा? अरे अरे दिकरा, ये 2 अंकल और हम सब साथ में मिलकर भी नहीं निकाल पाए, तो तुम तो बहुत ही छोटे हो। मैं यूं चुटकियों में निकाल लूंगा। माता, मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। आप यहीं रुकिए हैं। क्या गया भाभी? मुझे लगता है कि ये स्वयं हनुमान भगवान है। बाल स्वरूप में। अरे भूल गए, जन्माष्टमी के दिन हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। आए थे करेक्ट। लेकिन दया भाभी, हनुमान जी क्यों, कृष्ण भगवान भी तो हो सकते हैं ना। अरे पोपट भाई, आज शनिवार है ना। बराबर बोल रही थी। लगता है ईश्वर हमारी मदद के लिए स्वयं आए। बापू जी, हाथ जोड़ा। रिकॉर्ड कर। कैसे निकालेगा ये बच्चा? हे भगवान, कुछ करो। आइए, निकाल लीजिए। हंस, वो छोटा बच्चा है ना, दया भाभी कहती है कि वो शायद हनुमान भगवान के रूप है। याद है दही हंडी के वक्त कृष्ण भगवान आए थे, बस उसी तरह। अब तुम जल्दी निकलोगे हंस, ये बच्चा तुम्हें बाहर निकालेगा। अरे सही बात है। जय बजरंगबली। अच्छे से सब रिकॉर्ड होना चाहिए। मिल गई, मेरी पतंग मिल गई। यस। पतंग निकालने आया था बच्चा। सुनो, इरेज कर दो। मैडम, लाइव टेलीकास्ट है। सॉरी, डिलीट कर दो। कैमरा बंद कर दो। बेइज्जती हो गई। दया भाभी, आपके ये हनुमान जी का अनुमान तो गलत हो गया। हाँ, सॉरी, It's okay, हाँ।
अरे यहाँ पे सिचुएशन इतनी तंग है, उसको पतंग की पड़ी थी। सॉरी सॉरी, वो क्या है, परिस्थिति ऐसी है। तो परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या मिसाल भी ठीक नहीं बोलोगे? बेटा कुछ भी बोलोगे। मैनेजर, मिस्टर चिल, अब तो फायर ब्रिगेड कब आ रहा है? क्या हो रहा है? कब से बोल रहे कि फायर ब्रिगेड आ रहा है? मैनेजर अंकल, सर मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। अरे मैंने खुद अपने आदमी को भेजा है, वो आता ही होगा उनको लेके। सर शायद ट्रैफिक में फंसा होगा ना। ट्रैफिक ट्रैफिक। क्या हुआ हंस? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ आदि भाई? क्या हुआ भैया? अरे मियां चींटी है, मुझे चींटी ने बहुत जोर से काटा। सो सैड। मुझे जल्दी बाहर निकालिए। अरे बेचारा। पेड़ में तो होती है ना बापूजी, बहुत सारी चींटियां होती है। मुझे पानी चाहिए। पापा को पानी दो। हाँ हंस, पानी पानी कोई हाँ एक मिनट, पानी प्लीज, थैंक यू। कुछ जूस वूस भी हो तो ले आओ, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हाँ हंस लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे, जल्दी। हंस संभल कर। थैंक यू। हाँ बेटा। हे, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? क्यों ना हम लोग एक मोटी सी रस्सी लेके इस पेड़ को बांध दे और उस रस्सी को वो वाले पेड़ के पीछे से घुमा के सोडी भाई के जीप पे बांधे। और सोडी भाई आप फुल स्पीड में जीप चलाना, तो उससे क्या होगा, ये पेड़ ऊपर उठ जाएगा और हाथी भाई उस वक्त फट से बाहर आ सकते। सही बात है, ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए। बबीता जी वेरी गुड। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। वो हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ सोडी भाई, सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है बबीता जी। मुझे तो लगता है अय्यर भाई का साइंस भी आपने ही बनाया होगा। अरे भाई साहब, आपके पास रस्सी है ना? स्वीट या सॉल्टेड? अरे ये लस्सी नहीं रे बाबा, रस्सी रस्सी रस्सी। अरे भाई तू रस्सी संभलते नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है बेटे? वो उदाहरण दे रहा था। सॉरी सॉरी। क्या सब गलत ही उदाहरण देगा? सॉरी सॉरी। अरे भाई रस्सी है, रस्सी। अच्छा वो हाँ है ना, वो अभी लाता हूँ। ओ सोडी, तू जीप लेके आ भाई। जल्दी जल्दी गाड़ी ये ट्रैफिक क्लियर करते। गाड़ियाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हे भगवान, इस बार निकलवा देना। कोमल मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है मुझे, गीली हो रही है मेरी शर्ट। डोंट वरी हंस, मैं हूँ। थैंक यू कोमल। हंस कोशिश कर रहे हैं। रस्सी हमेशा कुएं से पानी निकालने के काम आती है, लेकिन आज ये रस्सी